So let us start the first part of thermodynamics, जहां पे हम thermodynamics की basic terminology और zeroth law पढ़ेंगे. So basic terminology में हमारा जो पहला definition है वो है system. System का definition होता है space में वो region जो हमारे analysis का subject है. So let's say हम कोई एक particular part के बारे में detail में पढ़ रहे हैं, उसी को हम system बुलाते हैं. So इसका natural मतलब ये है कि system का जो boundary है वो change हो सकता है based on our priority. हम अलग-अलग situations में अलग-अलग system choose कर सकते हैं. As an example, अगर हम एक thermodynamic system लें, 4 cylinder 4 stroke engine जो गाड़ियों में यूज होता है, इस thermodynamic system में अगर मैं सिर्फ फ्यूल प्लस पिस्टन का जो इंडिकेटेड पार्ट है उसको मैं स्टडी करूं तो वो मेरा सिस्टम बन जाता है. द सेकेंड डेफिनेशन दैट वी स्टडी इज कॉल्ड सराउंडिंग्स. सिस्टम के अलावा यूनिवर्स में बाकी सब कुछ सराउंडिंग कहलाता है. सो अगर ये मेरा सिस्टम है, इसके बाहर की सारी चीजें सराउंडिंग्स कहलाती है. बाउंड्री. बाउंड्री वो मीडियम है जो सिस्टम और सराउंडिंग्स को सेपरेट करता है. सो लेट्स से दिस इज द सिस्टम एंड दिस इज द सराउंडिंग. तो ये जो लाइन है, जो लाइंस दिख रहे हैं जो सिस्टम और सराउंडिंग्स के इंटरफेस पर हैं, उसी को हम बाउंड्री बुलाते हैं. बाउंड्री के क्या फीचर्स होते हैं? पहला फीचर ये है कि बाउंड्री फिक्स्ड भी हो सकता है, बाउंड्री मूवेबल भी हो सकता है. सो फॉर इंस्टेंस, एक कंटेनर जिसमें एक लिड डाला है मैंने, सो उस केस में एक कंटेनर के अंदर की चीजें सिस्टम है और कंटेनर की बाहर की चीजें सराउंडिंग्स है. वो लिड जो है वो एक फिक्स्ड बाउंड्री है. बट ऑन द अदर हैंड एक बलून, बलून जिसमें मैं और हवा डाल के बलून के शेप को बदल सकता हूँ, विच मीन्स बलून का जो रबर है वो मेरा बाउंड्री है, ये मूवेबल बाउंड्री है. सो बिकॉज इन दिस केस सिस्टम एक्सपैंड हो सकता है और बाउंड्री का कॉन्फ़िगरेशन भी चेंज हो सकता है. सेकेंड, बाउंड्री रियल हो सकता है, बाउंड्री इमेजिनरी भी हो सकता है. सो फॉर इंस्टेंस, एक क्लोज्ड यूटेंसिल में तो बाउंड्री रियल है, बट मान लो एक ओपन पॉट में मैं कुछ कुक कर रहा हूँ, तो वहां पे मैं इमेजिन कर सकता हूँ कि जो पॉट का अपर पार्ट है वो एक बाउंड्री है. इवन दो देर इज नो लिड, देर इज नथिंग सेपरेटिंग इट, उस पार्ट को मैं बाउंड्री इमेजिन कर सकता हूँ. दैट इज अगेन लेफ्ट टू द पर्सन हु इज स्टडीइंग द सिस्टम. बाउंड्री की एक खास बात यह है कि उसको हम हमेशा नेग्लिजिबल थिकनेस का मानते हैं. ये इसीलिए हम मानते हैं ताकि बाउंड्री के अंदर एनर्जी लॉसेस ना हो, क्योंकि अगर ये एनर्जी लॉसेस होंगे देन इट विल कॉम्प्लिकेट आवर थर्मोडायनेमिक एनालिसिस. अब यूनिवर्स इज ऑल्सो अ थिंग दैट इज कॉमनली यूज, मैंने थोड़ी देर पहले भी यूज किया था. यूनिवर्स इज द कॉम्बिनेशन ऑफ सिस्टम एंड सराउंडिंग्स. तो सिस्टम, सराउंडिंग्स, और क्योंकि सिस्टम का ही पार्ट बाउंड्री होता है, सिस्टम, सराउंडिंग्स और बाउंड्री, ये कलेक्टिवली यूनिवर्स कहलाता है. नाउ दैट वी नो सिस्टम होता क्या है, अब सिस्टम के तीन टाइप होते हैं. पहला है क्लोज सिस्टम, दूसरा है ओपन सिस्टम और तीसरा है आइसोलेटेड सिस्टम. क्लोज सिस्टम, जो पहला टाइप ऑफ सिस्टम है, एक ऐसा सिस्टम होता है जिसमें हीट ट्रांसफर हो सकता है लेकिन मास ट्रांसफर नहीं हो सकता. इसका क्लासिक एग्जाम्पल है एक प्रेशर कुकर जो विसल नहीं किया जाता, विदाउट विसलिंग. जब प्रेशर कुकर विसल नहीं करता, इसका मतलब उसमें हीट तो हम ऐड कर सकते हैं, लेकिन उस ना उसके अंदर हम मास डाल सकते हैं, ना उससे मास निकल सकता है. हेंस दिस इज एन एग्जाम्पल ऑफ अ क्लोज सिस्टम. ओपन सिस्टम एक ऐसा सिस्टम है जिसमें हीट ट्रांसफर हो सकता है और मास ट्रांसफर भी हो सकता है. एन एग्जाम्पल ऑफ एन ओपन सिस्टम इज टी इन अ कप. तो क्लियरली जब एक कप में चाय होती है, उसमें ऑब्वियसली हीट का ट्रांसफर होता ही है. चाय जो गर्म चाय है वो ठंडी हो जाती है, राइट? सो दैट मीन्स हीट इज बीइंग ट्रांसफर्ड एंड ऑब्वियसली मास ट्रांसफर हो सकता है. हम एक कप की चाय को दूसरे कप की चाय में डाल सकते हैं, उसका मास इंक्रीज हो सकता है. सो दिस इज एन एग्जाम्पल ऑफ एन ओपन सिस्टम. आइसोलेटेड सिस्टम एक ऐसा सिस्टम है जिसमें ना हीट ट्रांसफर हो सकता है, ना मास ट्रांसफर हो सकता है. एन एग्जाम्पल ऑफ एन आइसोलेटेड सिस्टम इज अ थर्मस फ्लास्क. क्लियरली थर्मस फ्लास्क हम तब यूज करते हैं जब हम ये नहीं चाहते कि कोई गर्म पानी उसमें जो रखें उसकी गर्माहट कम हो. सो इसका मतलब उसमें हीट ट्रांसफर ना उससे बाहर हो सकता है, ना बाहर का जो हीट है उसके अंदर जा सकता है. एंड ऑब्वियसली क्योंकि ये बंद है और सील्ड है, इसमें मास ट्रांसफर भी नहीं हो सकता.
आइसोलेटेड सिस्टम अगर आप क्लोजली ध्यान दें, वो क्लोज सिस्टम का ही एक स्पेशल केस है। ये एक ऐसा क्लोज सिस्टम है जिसमें बेसिकली ना हीट ट्रांसफर भी नहीं हो सकता और मास ट्रांसफर भी नहीं हो सकता। क्लोज सिस्टम में देयर कैन बी नो मास ट्रांसफर बट हीट ट्रांसफर हो सकता है, बट आइसोलेटेड में वो एक ऐसा क्लोज सिस्टम है जिसमें हीट ट्रांसफर भी नहीं हो सकता। अब सिस्टम की प्रॉपर्टीज क्या होती है? प्रॉपर्टीज वो चीजें होती हैं जो सिस्टम को स्पेसिफाई करती है, सिस्टम को डिफाइन करती है। तो प्रॉपर्टीज की कुछ खास बात ये होती है कि वो डिस्टिंग्विशेबल है और वो ऑब्जर्वेबल है। प्रॉपर्टीज बेसिकली दो टाइप की होती है। पहली प्रॉपर्टी है इंटेंसिव प्रॉपर्टी, दूसरी प्रॉपर्टी है एक्सटेंसिव प्रॉपर्टी। इन्हीं प्रॉपर्टीज को यूज करके हम कोई भी सिस्टम को अच्छी तरीके से डिस्क्राइब कर सकते हैं। इंटेंसिव प्रॉपर्टीज वो प्रॉपर्टीज होते हैं जो सिस्टम के क्वांटिटी पर डिपेंड नहीं करते। फॉर इंस्टेंस टेम्परेचर, प्रेशर, ये इंटेंसिव प्रॉपर्टीज हैं। एक्सटेंसिव प्रॉपर्टीज वैसी प्रॉपर्टीज हैं जो सिस्टम की क्वांटिटी पर डिपेंड करते हैं। इसके एग्जांपल्स हैं मास, वॉल्यूम और एनर्जी। अब इसको समझने के लिए लेट्स लुक एट ईच ऑफ देम इन डिटेल। लेट्स फर्स्ट सी इंटेंसिव प्रॉपर्टीज। सो मान लो मैंने एक क्यूब आइस लिया और आइस की टेम्परेचर 0 डिग्री सेल्सियस है। अब मैंने एक और क्यूब आइस लिया, दो आइस क्यूब लिए, टेम्परेचर अभी भी दोनों का 0 डिग्री सेल्सियस ही है। इसका मतलब मैंने सिस्टम की क्वांटिटी को बढ़ा दिया है बट टेम्परेचर स्टिल रिमेन 0 डिग्री सेल्सियस। इसीलिए टेम्परेचर क्योंकि क्वांटिटी के इंडिपेंडेंट है, इसको इंटेंसिव प्रॉपर्टी बुलाते हैं। एक्सटेंसिव प्रॉपर्टी का एक एग्जांपल देखते हैं। अगर मैं एक वुडन लॉग लूं, उसका मास, तो यहां पे मैं मास को एनालाइज कर रहा हूं, 5 किलो है। अगर मैं दो वुडन लॉग लूं, एक और वुडन लॉग लूं जिसका भी मास 5 किलो है, अब पूरे सिस्टम का मास 10 किलो हो जाता है। इसका मतलब सिस्टम की क्वांटिटी को अगर मैंने बढ़ा दिया है, मेरा जो प्रॉपर्टी है मास वो भी बढ़ गया है। दिस बेसिकली मीन्स मास ऑफ द सिस्टम क्वांटिटी पे डिपेंड कर रहा है, हेंस मास एक एक्सटेंसिव प्रॉपर्टी है। सो लेट्स नाउ डू अ कॉन्सेप्ट टेस्ट बेस्ड ऑन व्हाट वी स्टडीड। तो यहां पे आपको एक लिस्ट ऑफ चीजें दी गई है, आपको इनको क्लासिफाई करना है एज एक्सटेंसिव और इंटेंसिव। डेंसिटी, प्रेशर, टेम्परेचर, विस्कोसिटी, वॉल्यूम, स्पेसिफिक वॉल्यूम और मास। सो लेट्स सी द सॉल्यूशन फॉर दिस। तो यहाँ पे वॉल्यूम और मास, मैंने जैसे एग्जांपल बताया था, दे आर एक्सटेंसिव प्रॉपर्टीज। हमने मास का तो एग्जांपल भी देखा था कि क्वांटिटी बढ़ाने पे मास बढ़ जाता है, और वॉल्यूम भी वैसे ही है। आप मल्टीपल सिस्टम्स लो तो वॉल्यूम उतना ही बढ़ जाता है। इंटेंसिव प्रॉपर्टीज, डेंसिटी। डेंसिटी इज अ कैरेक्टरिस्टिक जो क्वांटिटी पे डिपेंड नहीं करता। प्रेशर, टेम्परेचर, विस्कोसिटी, ये सब मटीरियल प्रॉपर्टीज हैं, अमाउंट ऑफ मटीरियल पे डिपेंड नहीं करती। नाउ थर्मोडायनेमिक्स में एनालिसिस के दो अप्रोचेस हैं। एक अप्रोच होता है मैक्रोस्कोपिक अप्रोच, दूसरा होता है माइक्रोस्कोपिक अप्रोच। मैक्रोस्कोपिक अप्रोच वो अप्रोच है जिसमें हम बल्क ऑफ पार्टिकल्स, बहुत सारे पार्टिकल्स को एक साथ स्टडी करते हैं, लेकिन इंडिविजुअल पार्टिकल्स को नहीं देखते। इस मैक्रोस्कोपिक अप्रोच को हम क्लासिकल थर्मोडायनेमिक्स भी कहते हैं। सो बेसिकली हम इन सारे पार्टिकल्स को एकजुट होकर एनालाइज करते हैं, बट एक एक अलग से एनालाइज नहीं करते। बट कभी कभी हम इंडिविजुअल पार्टिकल्स को भी एनालाइज करते हैं। उस अप्रोच को माइक्रोस्कोपिक अप्रोच बुलाते हैं, एंड दैट इज ऑल्सो कॉल्ड स्टैटिस्टिकल थर्मोडायनेमिक्स। तो इस बल्क में अगर हम एक पार्टिकल अलग से ले लें और सिर्फ उस पार्टिकल को देखें, तो वो माइक्रोस्कोपिक अप्रोच हुआ, और वो फॉल करता है अंडर द परव्यू ऑफ स्टैटिस्टिकल थर्मोडायनेमिक्स।